अभिषेक मिश्रा लिखते हैं, प्रणाम अनंत श्री। प्राचीन कामाख्या मंदिर में देवी के एक अंग विशेष की पूजा की जाती है। क्या वो विज्ञान भैरव तंत्र प्रयोग के लिए की जाती रही होगी, जबकि अब यहाँ मारण मोहन के ही प्रयोग होते हैं? कृपया प्रकाश डालें। निश्चित ही अभिषेक, चाहे कामाख्या का मंदिर हो, चाहे 64 योगिनी के मंदिर हो, ये सब विज्ञान भैरव तंत्र के ध्यान विधियों के लिए ही उपयोग में लाए जाते रहे होंगे, या उसके तमाम एस्पेक्ट हैं ध्यान विधियों के। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसको कर्म कांड और जादू टोना और चमत्कार इन सब से भर दिया होगा, तो वो सब गड़बड़ हो गया। कामाख्या में जो है उसको कहते हैं, वो देवी के जननांग की, देवी की योनि की पूजा करते हैं। और ये भी कितना सुंदर है कि भारत में, केवल भारत ऐसा देश है जो इतनी उन्मुक्तता से और इतने साहस से बहुत सारी सत्यों को सामने रखता है। वो कहते हैं शिव देवी के उस शरीर को जो आग में जल गया था, उनके पिता के हवन कुंड की आग में, उसको लेकर जब नृत्य करते हैं तो देवी के अंग टूट टूट कर कई जगह गिरते हैं। तो कहीं उनकी नाभि गिरती है तो वो एक तीर्थ बन जाता है, शक्तिपीठ। कहीं उनके जांग का हिस्सा गिरता है तो वो एक शक्तिपीठ बन जाता है। कहीं उनका जननांग गिरता है तो वह शक्तिपीठ बन जाता है। अभी गिरे नहीं गिरे ये बात नहीं है। भारत के लोगों की प्रयोग धर्मिता देखिए, उनका जो एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड देखिए, इतना व्यापक है कि वो जियोग्राफिकल सिचुएशंस में ढूंढ कर भी वैसे मिलते जुलते प्रतीकों का निर्माण करके बहुत सारा दर्शन हमारे लिए उपलब्ध करा देते हैं। फिर उसमें उसके साथ कहानी को पिरो देते हैं ताकि बात को और समझाया जा सके। अद्भुत है, अनूठा है। तो कामाख्या में देवी के जननांग का जो गिरना माना गया और वहाँ की साधनाएं और वो सब, अब वहाँ पर मारण मोहन तो जैसी चीज़ें होती नहीं हैं। लोग कहेंगे नहीं होती हैं, बहुत सारे तांत्रिक होते हैं। तो जाओ खोज के ले आओ कहीं। हमने तो बहुत खोज लिया, ऐसा कहीं मिलता नहीं। 64 योगिनी के मंदिरों के बारे में कहानी है, मैं वो बताता हूँ, उससे ही बातें समझ में आ जाएंगे कि ये इन मंदिरों को देखा ही होगा। कुछ बार मैं भी उन मंदिरों में जब गया हूँ तो जो मित्र मेरे साथ गए उन्होंने अच्छे से उसको देखा है, कैसे वो एक ओपन स्पेस में क्रिएट करते हैं उसको, 64 योगिनी के मंदिर को। वो तंत्र के देखा जाए प्राथमिक प्रयोगशालाओं वाले मंदिर हैं। अब होता क्या रहा कि लोग डिस्टर्ब ना करें, लोग परेशान ना करें जब वो ध्यान में हों अपनी किसी भी बात पर। ओपन इसलिए बनाते थे कि उनको अंधेरे पर प्रयोग करने थे, उनको प्रकाश पर प्रयोग करने थे। हाँ, कभी कभी एक काम वासना वाला प्रयोग है, ये भी हो सकता है कोई साधक वहाँ पर ऐसे प्रयोग में भी गया हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं समझता हूँ ऐसे प्रयोग सामूहिक तो हो नहीं सकते, ये बात तय है। तो कभी किसी गुरु की अनुमति से कोई जाकर अपने एकाकी रूप में वहाँ पर रहता हो, करता हो, तो वो संभव हो सकता है, क्योंकि ये ग्रुप एक्सपेरिमेंट तो थे नहीं, ये नितांत व्यक्तिगत एकांतिक अलोन जर्नी के प्रयोग थे। ऐसे भी रहे होंगे। और बाकी कुछ, जैसे हम लोग मुनियो मिस्टिका में इकट्ठे हो जाते हैं रात में, तो मुनियो मिस्टिका क्या है? चांद का जो मैग्नेटिज्म है, उसकी ब्यूटी है, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अमावस के अंधेरे का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग सब इस्तेमाल करते हैं ना टूल्स का। तो इसीलिए 64 योगिनी का स्पेक्ट्रम उन्होंने क्रिएट किया, प्लेटफॉर्म। अब हुआ क्या कि लोग परेशान न करें, डिस्टर्ब न करें, तो कहानियां बना देते थे उसमें कि जो देवियां हैं ये बहुत ही फियर्स हैं, बहुत ही भयानक हैं। अगर तुम आसपास भटके रात में और दिख गए कहीं वहाँ पे, तो श्राप में दे देंगी, तुमको श्राप मिल जाएगा। और ज़रा सा भी तुमने कोई गफलत करी, तुमने कोई शोर किया या तुमने कोई जोड़ा उन्होंने अपने अपने ढंग से, तो आस पास के लोगों को वो लोग जो वहाँ पर प्रयोग करते रहे थे वो डरा देते थे। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है।
फिर डराने के साथ थोड़ा पुचकार भी देते थे कि नहीं, अगर यहाँ पर ये मंदिर बना है तो देवियाँ रक्षा भी करेंगी, तुम्हारी सब जो आसपास की जनता है उसके रक्षा भी करेंगे, लेकिन उनसे खिलवाड़ नहीं करना, उनके आसपास फटकना नहीं। रात में तो उधर फटकना ही नहीं, बिल्कुल दिख गए और कोई ऐसा वहाँ पर क्रियाकलाप चल रहा होगा देवी का तो तुम मारे जाओगे या तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। लोग भोले भाले होते थे, लोग आज भी वैसे ही हैं, कम बेस, तो डर जाते थे लोग, रात में उधर जाते नहीं थे। ज़्यादातर ध्यान प्रयोग वहाँ रात के सन्नाटे में, सुनसान में होते थे। अब तुम देखो, कल्पना करो, मुनियों मिष्टिका का प्रयोग हम लोग करते हैं, छती तो है ऊपर, अगर उस छत को हम निकाल दें, रात के सन्नाटे में इतने लोग तुम लोग आते हो, भूत जैसे अंधेरे में घूम रहे होते हो वहाँ पर, आसपास के लोग पड़ोसी देख लें तो क्या होगा? एक तो डरेंगे, क्या चल रहा था, कोई भूत जैसा खिड़की पे खड़ा था, कोई कहीं झूम रहा था, कहीं कुछ अजीब मुद्रा में बैठा था, खड़ा था। डर के या तो भागेंगे या पुलिस थाना करेंगे, शिकायत करेंगे, या आक्रमण करेंगे, हमला करेंगे, कुछ भी करेंगे। तो हम लोग अब क्लोज्ड स्पेस में आ गए, ज़्यादा सिविलाइज्ड हो गए। तंत्र के उन प्रयोगों में वो लोग अपना उस समय का वातावरण, उसका उपयोग कर रहे थे, तो वो डरा के रखते थे थोड़ा सा लोगों को। अब उनको ये नहीं पता था कि जब हम डरा के रखेंगे तो आने वाले लोग बड़े डिस्ट्रक्टिवली क्रिएटिव होंगे, वो फिर उसको पूरा एक सिस्टम में ही बदल के रख देंगे। तो वो जो डिस्ट्रक्टिवली क्रिएटिव लोग पैदा हुए, विध्वंसात्मक सृजनात्मक लोग जो हुए, विध्वंसात्मक ढंग से सृजनात्मक जो लोग थे, उन्होंने कहा कि ये जो साधनाएं हैं, इनसे मारण मोहन, तुम उधर गए, तुमको एकदम बकरा बना के बांध देंगे नीचे। 64 ठोकनी मंदिर की सीढ़ियों पे 2 बकरे बने, लोग गए थे देखने, बांध दिया उनको वहीं पे बकरा बना के। काला जादूगर हम सुने ही तुमने। मारण, अगर तुम टकरा गए किसी साधक से, तांत्रिक से, तो बस उसने देखा तुम्हारी तरफ घूर के, वो आग निकलेगी, तुम भस्म। ये उन्होंने बेचारों ने किया डराने के लिए, और कुछ लोग पूरा इंतजाम तामझाम खोल के बैठ गए कि हाँ हम तो करते हैं, यही वाला काम हम करते हैं। तो वो निकल बैठा। कामाख्या के मंदिर में भी यही था। कामाख्या के मंदिर में भी साधना के बहुत सारे प्रयोग हो रहे थे, लेकिन ये जो विध्वंसात्मक ढंग से सृजनात्मक लोग थे, वो बिल्कुल मारण मोहन के एक्सपर्ट बन के, फिर उसका लिटरेचर भी पैदा करके, फिर उनके सब भूम फट फटाक सब मंत्र वगैरह पैदा करके वो सब खड़े हो गए। तो लोगों को लगने लगा कि शायद ऐसा होता है। अच्छा, वो लोग तुमको यकीन तो कराएंगे ही, क्योंकि वो तुमको ऐसे कैसे कहते, अगर हल्के में कहते तो तुम डरते नहीं। तो उनको तो लोगों को डराना था, तो उन्होंने बहुत जोर से और बड़े कन्विक्शन से कहा कि ऐसा है, तुम बचोगे नहीं। अच्छा, कुछ लोग डर के मारे मर भी सकते थे। मान लीजिए कोई प्रभावशाली तांत्रिक उतरा सीढ़ियों से और देखा किसी व्यक्ति की तरफ, और वो व्यक्ति उपद्रव कर रहा था, शरारत कर रहा था, उसने कहा जा तू बचेगा नहीं, और उसने दिल पे ले लिया, उसके लिए सजेशन बन गया और हार्ट फेल हो गया उसका घर आते आते। किससे चल निकले, मारण कर दिया। गुरुजी उतर रहे थे सीढ़ियों से, इन्होंने पंगा ले लिया, उन्होंने कहा जा तू बचेगा नहीं, और फिर उन्होंने शक्ति फेंकी, वहाँ से पानी लिया हाथ में, मंत्र फेंका, और एक घर आते आते ढेर हो गया। घर आते आते उसका हार्ट फेल हो गया। कितने लोग भूत प्रेत से डर के उनका हार्ट फेल हो जाता। एक सज्जन का मैं एक बार किस्सा पढ़ रहा था, वो कहीं गए, किसी जगह गए, उनको वहाँ पे किसी ने बता रखा था कि यहाँ कुछ भूत प्रेत का मसला है, और कह रहे ठीक है, मैं तो साहसी हूँ, आई डोंट बिलीव, मैं जा रहा हूँ। गए, रात में जा रहे थे, पहने थे कुर्ता गलती से। अच्छा, कुछ भी पहने होते, काम होना होता है तो हो ही जाता है। अब वो जब जा रहे थे तो उनके मन में तो था कि मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन उनको यकीन पक्का नहीं था कि होता नहीं है ये। उनको था होता होगा लेकिन मैं डरता नहीं हूँ। अब देखिए, 2 उल्टी बातें, होता होगा लेकिन मैं डरता नहीं हूँ। एक ये है कि तुम सोचते ये होता ही नहीं है, तो इंसान के मन का फितूर है, तो डर का कोई विषय नहीं रहा। आप वो साहस से जा रहे थे।
जाते जाते कुछ खटपट की आवाज़ हुई, उनका कुर्ता किसी पेड़ की डाली में फंस गया, कोई कांटे वाली डाल रही होगी, उनको लगा किसी ने पकड़ लिया पीछे से, उन्होंने भागने की कोशिश की, उनको लगा वो खींच रहा है, जब वो भागे तो खींचेगा, उनने कहा धर लिया भूत ने, हमको खींच रहा है। उसी धींगा मुश्ती में उनका हार्ट फेल हो गया, वहीं गिरे और मर गए। सुबह गांव वालों ने उठाया। अब गांव वालों के भी किस्से बन सकते हैं, आगे का मुझे नहीं पता, किस्सा इतना ही है कि भूत ने मार दिया इनको। भूत ने नहीं मार दिया, वो अपने डर से मर गए। तो ये जो किस्से हैं, ये तंत्र के साधक अक्सर अपने आसपास बनाते थे कि लोग उनको डिस्टर्ब ना करें। ये बिल्कुल फैक्ट बात है, इसके आगे इसमें और कुछ भी किंतु परंतु नहीं है। बाद में उन्हीं के बीच से कुछ लोग ऐसे निकल आए जो लालची किस्म के लोग होंगे, या जो लोग जिनको साधना में रुचि नहीं होगी और लोगों का भय और लोभ उन्होंने देख लिया, तो उस पर पूरा सिस्टम बना के बैठ गए। तो वो एक अलग किस्म की चीज़ है। तो ऐसे ही सब भारत में चलता रहा है।